नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। राज्य सरकार की सरस्वती साधना साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 10 की आदिवासी और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को साइकिलें प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में मेघराज कसाना उत्तर बेसिक स्कूल में के मैदान में बड़ी संख्या में साइकिल पाई गई, जो बारिश में गिर गई थी। लगभग 700 से 800 साइकिलें पिछले 6 महीनों से ट्राइबल कमिश्नर ऑफिस के पास पड़ी रही हैं। विश्व वत्सल नॉर्थ प्राइमरी स्कूल के स्टाफ ने बताया कि साइकिलों के इस हालात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सरकारी तंत्र के लिए इस मामले की जांच आवश्यक है। प्रवीण भाई परमार सेवा मंडल मेघराज ऑफिसना क्लार्क बोलूँ छूँ। अमारी संस्थाना केम्पसमां विश्ववत्सल विद्यालय खाते सरकारी सरस्वती साधना योजना हेठळनी साइकलो आश्रे 700-800 नंग અહીં ઉતારવામાં આવેલ છે, જેના માટે જે તે ખાતાવાળાએ જગ્યા માગવામાં વિના ભાડે આપેલ છે અને સાયકલો લગભગ છેલ્લા 6 માસથી તૈયાર થઈ ગયેલ હોવા છતાં તેનું વિતરણ કરવામાં આવેલ નથી, જેથી અમે જે તે ઓફિસને જાણ કરતો હજુ સુધી તેનું વિતરણ કરવામાં આવેલ નથી, તે એક પ્રશ્ન उपस्थित થયેલ છે। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गोड्डा जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। पौड़ेयाहाट प्रखंड की लीलादह पंचायत, रतनपुर पंचायत के तेलवड़ना टिकर और बोआरीजोर प्रखंड के कुशबिल्ला पंचायत सचिवालय में आयोजित शिविर में लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मनरेगा और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्रदान किए गए और लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। हाल ही में आयोजित योग प्रतियोगिता में आयोजकों के अथक प्रयास से रिकॉर्ड 142 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पारंपरिक योग, कलात्मक योग और कलात्मक एवं लयबद्ध जोड़ी योग की विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग आयु वर्ग के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। विजेता रहे 24 प्रतियोगियों को अगले महीने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। इस निःशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन योगासन एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर अजीत सिंह चौहान, जिला समन्वयक सुभाष भाई नीनामा, जिला तकनीकी अधिकारी सुनील भाई वालंड और सलाहकार विष्णु भाई पटेल द्वारा किया गया था। डॉक्टर अजीत सिंह चौहान ने घोषणा की कि विजेता प्रतियोगियों को पोशाकें प्रदान की जाएंगी और राज्य स्तर पर निःशुल्क भाग लेने की सुविधा दी जाएगी। मेघराज के वासना के पास स्थित सरकारी गोदाम में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार मजदूर रात में मोबाइल फ़ोन पर बात करते समय पुलिया से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
मेघराज पुलिस ने मामले में ईडी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बनासकांठा के वाव तालुका का एटा गांव दशकों से पक्की सड़क से वंचित है, जिससे ग्रामीणों को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2012 से गांव वाले सड़क निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। नेताओं ने चुनावों के समय तो वादे किए, लेकिन उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि कच्ची सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने के लिए भी ग्रामीण ही जिम्मेदार होते हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और ग्रामीणों की पीड़ा जस की तस है। अब देखना यह है कि क्या आगामी समय में प्रशासन और नेता इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे या नहीं। આપણે એક હાથ જોડીને વિનંતી કરતા હતા રજૂઆત સરકારમાં કે અમે અમારી રીતે અમારો આ રસ્તો છે અમે રજૂઆત 2012થી કરેલી છે। અમારા ગામમાં હાથી સરપંચ હતા મોરવાડિયા, અહીં બાબો મહારાજ હતા, એમના લેટર પેડ પણ અમે આપેલા છે। એના પછી અમારે શાળા છે રામનગર શાળા, આંગણવાડી છે, એના માટે અમે આ રસ્તા સારું વારવાર રજૂઆત કરેલી છે। આ બધાય તમામ ભાઈઓ અમારા ભેગા છે। આવડા બચ્ચાને અમારે અહીં 2 કિલોમીટર રોડ ઉપર શાળાએ મૂકવા જવા પડે છે, એટલે અહીં બાઇક હેડવાનો કોઈ રસ્તો નથી। ટ્રેક્ટર લી આ પડ્યું, પાછળ ટ્રેક્ટર પડ્યું છે, ટ્રેક્ટરમાં બાળક બેહારી મેલા આ અમારા ભેડા ભરેલા પડ્યા છે। વારવાર રજૂઆત કરેલી છે। અમારે હમણાં મેં ચાલુ હતો રાતનો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે ડિલિવરી પ્રશ્ન તો આપણે સૌ જાણા હતા, સરકારે જાણે છે ને આપણે બધા જાણા હતા, એટલે એ પ્રશ્નમાં અમે 108ને ફોન કર્યો તો પણ એ અહીં 108 તો કંઈ આવા ગારામાં કે ભેડામાં બાપુ આવે નહીં। એમણે અહીંથી લોકો હાથે ખવા ઉપર લઈ જઈ ભેડા હુંહરા નહેરી રાતે રોડે મેચ્યા 2 કિલોમીટર એમને દવાખાને લઈ જાય। એટલે વારવાર વિનંતી અમે સરકારને કરેલી છે। એટલે અમારી જો રાડ સાંભળતા હોય તો આરી રાડ રસ્તાનું અમારું અમે વારવાર આપેલું છે, પણ આ રસ્તો અમારો કંઈ થતો નથી કે કોઈ સાંભળે છે કે નથી સાંભળતું કે એ કાંઈ અમારી રજૂઆત કોઈ વારવાર આપણે બધીને કરેલી છે। અને આખો વિસ્તાર અમારે એટા અને લાલપુરા અહીં 100 ઘર છે અમારા, એક 100 ઘર છે। 100 ઘરમાં અમે 2 પેટા વર્ગ છે। અમારે આંગણવાડી ચાલુ છે, રામનગર શાળા ચાલુ છે, એની રજૂઆત કરેલી છે। આનંદ પ્રકાશ શાળા અમારે રોડે છે, અહીં 2 કિલોમીટર આ બચ્ચા નાના છે। આ નાના બચ્ચાને તમે અંદર જોઈ લો, આ પાણીમાં કેવા ભાઈ આ ઊભા છે અને આ રસ્તો કેવો છે। આગળ આનો રસ્તાનો ચેકિંગ કરો કે આ અમે કાંઈ તમને રજૂઆત કરાવી સાચું છે બાપુ। હા, આવા અમે ઠેરાવ વારવાર આપેલા છે, શાળાના પણ ઠેરાવ અમે આપેલા છે, રજૂઆત કરેલી છે। સરકાર શ્રીને હાથ જોડીને વિનંતી છે કે અમારી રજૂઆત આરી સાંભળતા હોય તો અમારો આ રસ્તો તત્કાળી બને એવી અમારી રાડ કરીને આપણે। उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और बारिश के मौसम और उमस जैसी स्थिति ने लोगों को मौसमी बीमारी से जकड़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच डेंगू भी अपने पांव पसार रहा है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार डेंगू के नए केस दर्ज किए जा रहे हैं और शहर के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, ये बताया सिविल अस्पताल के CMS राजेश श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं।
लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया इन जैसी तमाम बीमारियों की चपेट में है। धीरे धीरे ये बीमारियां बदलते मौसम के साथ अपने पैर पसार रही हैं। हम इस वक्त लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है बाकायदा लाइन लगा करके इमरजेंसी की पर्ची कटवा रहे हैं। बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षणों के चलते तमाम लोग जो है अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और गंभीर हालत में आने वाले इन मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ रहा है। अगर लखनऊ की बात करी जाए तो 3 सरकारी अस्पतालों में 100 से ज़्यादा वायरल फीवर के पेशेंट अभी भर्ती हैं और हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि बड़ी संख्या में अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सक भी बुखार और वायरल की चपेट में हैं, जिनमें एक्सपर्ट्स भी हैं। और अगर बताया जाए तो बीते 3 दिनों के भीतर 450 से ज़्यादा पेशेंट इन सरकारी अस्पताल में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लक्षण लेकर के भर्ती हो चुके हैं। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी कड़े रुख अपना लिए हैं। नगर निगम ने भी तमाम जगह पर फॉगिंग वगैरह का जो लॉगिंग वगैरह का सिस्टम है उसको सब एक्टिवेट कर दिया है और जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं वहां पर खासतौर से नगर निगम निगरानी कर रहा है। हालांकि अभी सिविल अस्पताल में जो पेशेंट की संख्या है वो 100 से ज़्यादा है और यहाँ के CMS राजेश श्रीवास्तव, उनका भी साफ तौर से कहना है कि इन पेशेंट्स का इलाज जो है वो चल रहा है और यहाँ पे 26 बेड अभी और ज़्यादा तैयार करके आरक्षित किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये बीमारियों से उत्तर प्रदेश और लखनऊ निपट पाता है और कैसे इन बीमारियों का इलाज प्रॉपर तरीके से सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित किया जाता है। बदलते मौसम के साथ तमाम तरह की बीमारियां पनप रही हैं। लखनऊ की अगर बात करी जाए तो लखनऊ में वायरल फीवर के पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी इसका इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर राजेश जी मेरे साथ में हैं और जो वायरल फीवर को लेकर के तमाम जानकारी है, बातें हम इनसे साझा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी पर। सर, लगभग पेशेंट की अगर बात करी जाए तो वायरल से रिलेटेड, फीवर से रिलेटेड कितने पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में लगातार प्रतिदिन आ रहे हैं और ये जो बढ़ता जा रहा है इसका ग्राफ, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? ऐसा है कि वायरल फीवर ऐसा है कि सीज़न के साथ साथ इस सीज़न में जब रेनी सीज़न होता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो थोड़े से केसेस बढ़ते हैं। इसमें सावधानी यही बरतनी है कि जिसको है उसको थोड़ा सा सावधानी बरतनी कि मास्क लगा के रखे, थोड़ा सा हाथ की साफ़ करके रखे, आसपास के कॉन्टैक्ट सब छुएं तो हाथ साफ़ करके तब खाना वगैरह खाएं। ये यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने से, छींकने से इस तरह से बढ़ता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना रहें। अगर किसी को हो जाए तो घर में भी सावधानी बरतें थोड़ी सी। तो यही सावधानी ही है और इसमें कोई ऐसी अलार्मिंग चीज़ नहीं होती। यूजुअली अपना टाइम लिमिटेड होता है, 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, डेंगू का भी अभी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है, साथ साथ मलेरिया और जो मच्छर से पनपने वाली बीमारियां हैं। तो इसके यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में मौजूदा टाइम में क्या अलग से कुछ वार्ड वगैरह बनाया गया है? इससे कैसे आप लोग तैयार हैं? डेंगू का भी जैसे रेनी सीज़न होता है, मच्छर पनपने लगते हैं तो डेंगू के और मलेरिया के मरीज आते हैं। इसमें भी वही है कि सावधानी सबसे बेहतर चीज़ है कि अपने घर के आसपास गड्ढा है या कहीं टायर है या कूलर पुराना है, इन सब जगहों पे आसपास पानी ना पनपने थे। अगर मच्छर नहीं पनपेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं फैलेंगी। बीमारी एक बार हो गई तो फिर इलाज मजबूरी हो जाता है, लेकिन कोशिश ये हो कि बीमारी फैले ना। तो उसको बहुत ज़्यादा कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी अपने घर और घर के आसपास रखनी है कि पानी ना जमा हो और मच्छर ना पनपे। अगर किसी को बुखार आ जाता है या कोई ऐसी दिक्कत है, तुरंत अस्पताल आके दवा ले सकता है। यूजुअली कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम है तो समस्याएं आती हैं, अदरवाइज़ ये भी अपना सेल्फ लिमिटिंग ही है। सर, हर बार हॉस्पिटल इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए वार्ड बनाता है, बेड के अलग से इंतजाम किया जाए? डेंगू के लिए अलग करीब 24 बेड रिजर्व रहते हैं, 8 पीडी, 8 मेडिसिन, 8 फीमेल मेडिकल वार्ड में। ज़रूरत पड़ने पे अगर समस्या या पेशेंट बढ़ते हैं तो उनको बढ़ाया भी जाता है। वो सब जो मेहनत जैसे ज़रूरी होता है किया जाता है। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी क्या कोई निर्देश आप लोगों को दिए गए? नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमेशा निर्देश रहते हैं कि इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जाए और अगर किसी को बीमारी हो रही तो उसको समुचित इलाज दिया जाए। तो डॉक्टर राजेश जी थे, ये सिविल अस्पताल के CMS है और इनका साफ तौर से कहना है कि ऐसी बीमारियां पनपने से पहले हमें सावधानी की ज़रूरत है। हालांकि बीमारी से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। 26 से ज़्यादा बेड इनके पास आरक्षित हैं और डेंगू को लेकर के भी इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कूलर के अंदर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, यानी कि साफ़ पानी को कहीं भी एक साथ जमा ना होने दें और इसी तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। मौसम बदल रहा है, उसके साथ तमाम बीमारियाँ पनप रही, तो सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से
दूसरे भाग में शुरू होगा, जहां बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाला एक विधेयक ट्रेजरी बेंच में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी भाजपा द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर बलात्कार हत्या मामला को लेकर विरोध प्रदर्शन की संभावना है। डॉक्टर की भयानक मौत को मृत्युलेख उल्लेख की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो किसी भी सत्र की शुरुआत में एक अनिवार्य अभ्यास है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर शाद ने पश्चिम बंगाल में बलात्कार के लिए प्रस्तावित मौत की सजा की आलोचना की और राज्य सरकार पर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने और सहानुभूति हासिल करने के लिए विधेयक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। देखिए, जो हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होकर ही हुआ है। अभी ओबीसी को ह्यूमन राइट है, वो कुछ का प्रोटेस्ट कर सकता है, क्योंकि भारतवर्ष में संविधान कहता है कोई भी किसी के खिलाफ उंगली उठा सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, उसका ह्यूमन राइट है, वो कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूं हमारे जो गणतंत्र का मंदिर है और वहां जो मुद्दा ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में लिया गया है, ये सही है। इसमें मोनोपोली बंद हो जाएगा और सब तरीके से आम आदमी को सुविधा मिलेगा, क्योंकि यही होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो अगर लीड करे तो वो जगह में पॉलिटिकल शेल्टर भी मिलता है। तो मैं मानता हूं सही डिसीजन लिया जा रहा है। मणिपुर में हिंसा का कहर अभी भी जारी है और रविवार को इम्फाल पश्चिम जिले के कोट्रक में ताज़ा हिंसा से सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद एक बार फिर बाधित हो गई। दोपहर करीब 2 बजे जब संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बिना उकसावे की गोलीबारी शुरू कर दी तो 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 4 लोग घायल हो गए। कोत्रक ग्राम पंचायत अध्यक्ष के अनुसार हमला तब किया गया जब गांव के स्वयंसेवक संवेदनशील क्षेत्रों से दूर थे। मृत व्यक्ति की पहचान फेयेंग उमंग लिकाई की 33 वर्षीय सुरबाला देवी के रूप में की गई है और उसे इम्फाल के रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनकी 13 वर्षीय बेटी एनजी रोजिया को भी दाहिने हाथ में चोट लगी है और वर्तमान में उसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच एक पुलिसकर्मी के पैर में चोट लगी है और अन्य 2 लोगों को राज मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया है।
ये गांव कौतरुक है, ये फयंग ग्राम पंचायत के जगह में है। ये शेड्यूल कास्ट का विलेज है। ये 2 बजे में ये बॉम ने शुरू किया, वो कुकी लोग ने, वो सब उसका वो लड़के है ना फयंग से घूमने के लिए गया उसके घर, वो उसके बच्चे के साथ घूमने के लिए गया, उसका घर है। इसलिए इस टाइम में वो बॉम ने अटैक किया, इसलिए उधर बॉम और गन के साथ। उसके बाद वो उसके खेत में बुलेट इंजरी हो गया, उसमें लग गया। उसका नाम शुरबला है। तो अभी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है या कोई बुलेट कुछ भी नहीं है? वो सिक्योरिटी तो है, सीआरपीएफ भी है, कुछ नहीं करता है। वो लोग देख कर क्या सही। अभी क्या करना चाहिए बताइए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।